तो प्रीवियस वीडियो में हमने लूप्स के बारे में देखा था, लूप्स होता क्या है, लूप्स की हमें नीड क्यों पड़ी, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो जाकर अभी देख लो वीडियो, फिर इसको कंटिन्यू कर लेना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में। फोर लूप होता क्या है, इसका सिंटेक्स कैसा होता है, इसको समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फोर लूप को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम बात करेंगे आइटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में। सो क्या होता है आइटरेशन स्टेटमेंट, ये देखते हैं। आइटरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन इज आल्सो नोन एज लूप्स। लूप्स को ही आइटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। सो आइटरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन इज आल्सो नोन एज लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। मतलब किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी टास्क को मेरे को बार बार रन करवाना होता है या फिर एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो मैं किसकी मदद लेता हूँ? मैं लूप्स की मदद लेता हूँ। मैं किसकी मदद लेता हूँ? लूप्स की मदद लेता हूँ, या फिर कह लो आइटरेशन स्टेटमेंट की मदद लेता हूँ। क्या बात समझ आती है? तो मैंने रमेश को बोला क्या आप समझा सकते हो? तो रमेश ने बोला हाँ भैया मैं समझा दूंगा। तो रमेश ने क्या समझाया था? रमेश ने बोला था भैया मेरे को किसी भी कोड को बार बार रन करवाना होता है या फिर किसी भी टास्क को बार करवाना होता है, तो मैं लूप्स की मदद लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर सुरेश ने भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था कि मैं लूप्स की मदद से हमारे टास्क को एक तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? लूप्स की मदद से हमारे टास्क को एक तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला था कैसे? तो उसने बताया था कि देखो भैया मेरे को लेट से मेरे को 1 से 1000 तक की गिनती को प्रिंट करवाना है, ये मेरा टास्क है। उसने क्या बोला? मेरे को 1 से 1000 तक की गिनती को प्रिंट करवाना है। सो मैं उसको मैनुअली करने जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा और कितना प्रॉब्लम आएगी, कितना टफ हो जाएगा, कितनी प्रॉब्लम आएगी उसको मैनुअली करवाने जाऊंगा। पहले तो मेरा टाइम लगेगा, दूसरा मेरे कोड को बल्कि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर मैं 1 से 1000 तक की गिनती को प्रिंट करवाऊंगा तो मैं मान लो बहुत सारी गलती भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, या फिर मैंने कोई सी गलती करी तो मेरे को कितने बग्स आएंगे, फिर उनको फिक्स करना पड़ेगा, पैच करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत टफ हो जाएगा यार भैया। और तीसरा है कि मेरा कोड रीडेबल भी नहीं बना रहेगा यार, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं लूप्स की मदद से उसको 2 लाइन में करके एक तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ। लूप क्या कर देता है? एक तरीके से आपके टास्क को ऑटोमेट कर देता है। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। हम किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हमको बार बार रन करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम किसकी सहायता लेते हैं? हम लूप्स की सहायता लेते हैं। तो पाइथन में मेनली 2 टाइप के लूप होते हैं, एक होता है आपका फॉर लूप और दूसरा होता है आपका व्हाइल लूप। क्या बात समझ आती है? तो आज हम फॉर लूप को देखने वाले हैं। तो फॉर लूप को देखने से पहले, शीट को इधर जाने से पहले हम वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के पास, 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर हमको चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बनाना है, तो हम बना लेते हैं। बाय द वे मैंने एक नोट्स नाम का फोल्डर बना के रखा है जहाँ पे आपके लिए मैंने चीट शीट बनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू आता है और यहाँ पे फोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ से बना लूंगा। ना यहाँ से नहीं बनूंगा। मैं क्या करूँगा? यहाँ से टर्मिनल ओपन करूँगा, टर्मिनल से बनूंगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बनूंगा। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को और मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ। क्या हुआ? ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं कमांड दूंगा mkdir। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चैप्टर 6 नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, देख लो। अब मैं बना लेता हूँ स्पेस चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बनाकर जैसे ही इंटर रीड करता हूँ तो हमारा फोल्डर बन चुका है। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा फोल्डर बन के। ओके, इतना काम तो हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे वीएस कोड को भी ओपन कर लेता हूँ। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ओपन विद कोड करूँगा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके ठीक है भैया, हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। हमको चैप्टर 6 के अंदर काम है, तो फटाफट से इधर बना लेते हैं notes.txt। हम जैसा कि हमारा काम है notes.txt की फाइल बना लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम भी कर लिया मैंने। सो अब हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, शीट की तरफ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी लिखे हुए हैं। फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे चीट शीट लिखी हुई है, चीट शीट में भी देखेंगे। देखते हैं थोड़ा फोर लूप के बारे में। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन अभी बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पढ़ूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट तक हम सब सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ हमारे कहाँ पर नोट्स, यहाँ पे जाता हूँ वीएस कोड की तरफ और एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे जाके four_loop.py कैसी फाइल बनाता हूँ। ओके, मैं जैसी फाइल को एंटर करूँगा ये फाइल हमारी बन चुकी है। ओके, सो अगर आप देखो, अगर आप C++ उधर के दूसरी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो वहाँ पे भी लूप्स होता है, वहाँ पे भी फोर लूप होता है। तो 1 मिनट, पहले मेरा कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा भाई? कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा है? जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब चल रहा होगा, अब चल रहा होगा, हाँ अब चल रहा है। ठीक है, तो मैं कहा था, मैं बोल रहा था अब अदर लैंग्वेज की बैकग्राउंड से आ रहे हो, लाइक C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ फॉर लूप कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फॉर लेट्स से यहाँ पे होता है लेट i इज इक्वल टू 0। 1 मिनट, लेट का होता है जावास्क्रिप्ट का, होता है शायद इंट देते हैं हम लोग इंटीजर के लिए। लेट i इज इक्वल टू 0 आप कुछ ऐसा लिखते थे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i++। ओके, ऐसा करके कुछ लिखते थे वो, यहाँ पे कुछ आपकी स्टेटमेंट्स देते थे। ठीक है, ओके, MENTS। ओके, सो अगर आपको कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अच्छा। तो आप कुछ ऐसा देते थे, लेकिन पाइथन का जो फोर लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग बिहेव करता है। वो लाइक इटरेटर की तरह बिहेव करता है। अब इटरेटर क्या होता है? कुछ लोग इसको आइटरेटर भी बोलते हैं, मैं बेसिकली आइटरेटर बोलता हूँ, और कुछ लोग इसको इटरेटर भी बोलते हैं। तो ये फोर लूप जो पाइथन का है वो कुछ इटरेटर की तरह काम करता है। अब इटरेटर क्या होता है भैया? रमेश बोल रहे भैया इटरेटर क्या होता है? तो इटरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं? कुछ आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। आई नो आपको घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा, रमेश को भी घंटा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात बोलूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम एक
तरीके से पढ़ेंगे इसको, फॉर लूप को क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अभी घंटा समझ में नहीं आएगा मेरे को पता है, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे, थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ आती है? ठीक है, समझ गया। तो थोड़ा लास्ट तक देखना। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको तो बंद करते हैं, हमने देखा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले तो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर रखे हैं, इसको छेप कर लेकर चलते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको लेकर गया यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ फॉर लूप यहाँ मैं इसको छेप देता हूँ, मैंने इसको छेप दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन नेम नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कोट्स प्रो लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने लूप में क्या लिखा है, फॉर आई इन नेम। जो आई है वो इंक्लूड है नेम में, मतलब इन ऑपरेटर का आपको पता है मेंबरशिप ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते थे, फॉर आई इन नेम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, आई को प्रिंट करवा लिया। अभी भी घंटा समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, अब इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। तो रमेश बोला भैया ये तो प्रिंट हो गया। अरे देवा, कोड्स पर कुछ ऐसा लिखा था, अब कुछ ऐसा लिखा हुआ आने लग गया। पहले सी प्रिंट हुआ, फिर ओ प्रिंट हुआ, फिर डी हुआ, फिर ई हुआ, फिर एस हुआ, पी हुआ, आर हुआ और ओ हो गया। तो मैंने बोला है ऐसा कैसे हुआ, फिर मैंने इसके अंदर कुछ और रख दिया। लेट्स अपन कुछ और रखते हैं, अपन थोड़े खुराफाती दिमाग के हैं, यहाँ पे सुरेश रख देते हैं। ओके, मैंने कंट्रोल से सेव किया और उसको वापस रन किया। उसको जैसे ही वापस रन किया तो सुरेश भी कुछ ऐसा प्रिंट हुआ, पहले एस प्रिंट हुआ, फिर यू प्रिंट हुआ, फिर आर प्रिंट हुआ, फिर ई हुआ, फिर एस हुआ, फिर एच हुआ। ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ? लेट्स से मैं वापस कोड्स प्रो को रख देता हूँ अभी के लिए, कोड्स प्रो। ओके, मैंने वापस रख दिया और मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो एक तरीके से सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है। पहले सी हुआ, फिर ओ हुआ, फिर डी हुआ। पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में कुछ ऐसे थे, ये एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। इसको इसने क्या करा, यहाँ पे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। रुको मैं बताता है कैसे होगा। तो मैं चाहता हूँ शीट की तरफ। ओके, शीट में भी मैंने यही एग्जाम्पल को लिखा हुआ है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोड्स प्रो है और यहाँ पे फॉर आई इन नेम और यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है आई। ठीक है, अब मैंने बोला नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोड्स प्रो है। अब मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। अब लूप क्या करता है, बार 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 एक टास्क को अगेन एंड अगेन करता रहता है। ठीक है, इतना भी क्लियर था लूप के बारे में। अब हमने फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन नेम। ओके, अब यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, पहले आई की वैल्यू हुई है सी। ठीक है, तो पहले इसने क्या करा, यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया, पहले सी को प्रिंट कर दिया। फिर ये गया ऊपर वापस, कहाँ गया, ये गया ऊपर, ये इसके पास गया, ओ के पास। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया ओ। ठीक है, तो यहाँ फिर इसने ओ को प्रिंट किया। फिर ये गया वापस, यहाँ ओ को प्रिंट करा इसने आई ने। फिर यहाँ पे गया डी के पास, है ना, फिर डी को इसने प्रिंट किया। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ गया भाई इन। ओके, इसने यहाँ पे डी को प्रिंट किया। अरे यार थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। क्या करा इसने, आई की वैल्यू क्या हुई, डी हुई। ओके, फिर ये आई की वापस आया यहाँ पे, फिर ई के पास गया, फिर इसने ई को प्रिंट करवाया। फिर ये यहाँ पे एस के पास आया, ठीक है, एस को प्रिंट करवाया। फिर पी के पास आया, फिर इसने पी को प्रिंट करवाया। फिर आर के पास आया, आर को प्रिंट करवाया। देखो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। ओके, तो पहले कुछ नहीं था, ठीक है, पहले कुछ नहीं था। पहले इसने बोला फॉर आई इन नेम, तो आई की वैल्यू पहले क्या हुई सी। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट आई, मतलब पहले क्या करा, यहाँ पे इसने सी को प्रिंट करवा दिया। मैंने बोला ठीक है, पहले सी को प्रिंट हुआ। फिर ये वापस गया यहाँ पे, फिर ये वापस गया। फिर इसके बाद आई की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे ओ हो गई। अब इसने आई को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, ओ प्रिंट हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ओ को लिख देता हूँ। फिर ये वापस गया इसके पास, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, डी हो गई, है ना। अब यहाँ आई वापस आया कि भैया मेरे को वापस प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है, अभी आई की वैल्यू क्या है, डी है। फिर क्या हुई, ये देखो यहाँ पे डी प्रिंट हो गया, यहाँ पे डी प्रिंट हो गया। ओके, फिर आई वापस कहाँ गया, ई के पास गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे ई प्रिंट हो गया। फिर आई वापस गया, फिर ऐसे करके उसने एस को प्रिंट किया, फिर पी को प्रिंट किया, फिर आर को प्रिंट किया, फिर ओ को प्रिंट किया। तो ये क्या हुआ, ऐसा लूप चलता ही गया। क्या हुआ, ये पहले यहाँ पे गया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर डी को करा, फिर ई को करा, फिर एस को करा, फिर वापस गया, फिर वापस गया। तो ये काम क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन बार बार हो ही रहा है। पहले इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इटरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइटरेशन बोलते हैं। ये क्या हुई, एक आइटरेशन हुई, फिर वापस गया, फिर दूसरी आइटरेशन हुई, तीसरी इटरेशन हुई, चौथी इटरेशन हुई, फिर एस के पास गया, पांचवी हुई, फिर छठी हुई, फिर सातवीं हुई, फिर आठवीं हुई। और आइटरेशन कौन करवा रहा है, इटरेशन कौन करवा रहा है, आई करवा रहा है। ये आई कौन है, एक इटरेटर है। आई कौन है, इटरेटर है। हम लास्ट तक देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया है, अभी भी घंटा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, इतना भी हमको क्लियर है। तो मैं इसको काम करता हूँ, थोड़ा मिटा लेता हूँ। आई नो मैंने गड़बड़ करी है समझाने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझेंगे। तो लेट्स से ये मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखता हूँ मैं, कुछ नेम देता हूँ। नेम नाम के अंदर मैं नेम्स देता हूँ। ठीक है, नेम्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, नेम्स नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कुछ लिस्ट रखते हैं। अभी लिस्ट क्या होता है अभी आप देखा नहीं हमने, पर अभी देखते हैं। रेड लिखा हुआ है एक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने रेड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ रेड नहीं है, फिर कुछ नेम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, उसको शेप कर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ ये रेंडम नेम्स वाला, तो इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे। और मैं बिल्कुल समझा दूंगा गाइस, पूरा वीडियो देखना। ओके, नेम्स नाम के वेरिएबल के अंदर 3 नया नाम है, कोई रैंडम नाम है। ठीक है, पहले में जॉन है, दूसरे में रॉबर्ट है, तीसरे में चमन झिंगा है। ठीक है, पहले में क्या है, जॉन है, रॉबर्ट है और चमन झिंगा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फॉर नेम इन मैंने बोला फॉर नेम इन नेम्स, मतलब जो भी नेम्स के अंदर, मैंने क्या बोला, जो भी नेम्स के अंदर नाम है वो हर एक नाम को प्रिंट कर दो। मैंने बोला ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको मैंने जैसे रन किया, पहले तो एक एरर आया, क्या हुआ, ओके मैंने आई क्यों लिख दिया भाई, यहाँ पे नेम देना था। ओके, देखो मैंने क्या बोला, फॉर नेम इन नेम्स। ठीक है, जो नेम्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी नाम है, जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम को प्रिंट कर दो। ध्यान से समझना, ये नेम्स नाम का एक वेरिएबल है,
जिसके अंदर कुछ रैंडम नाम लिखे हुए हैं। मैंने इसको फॉर लूप के थ्रू बोला कि जो नेम्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी नाम हैं, ये नाम को प्रिंट कर दो। अब ये नेम नाम के वेरिएबल क्या, ये इसकी जगह में कुछ भी ले सकता था, आई भी ले सकता था, ठीक है, पर आई एक मीनिंगफुल नहीं रहता ना दोस्त। मैं लेट से यहाँ पे आई लिख देता, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल नाम लिया, यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने थोड़ा मीनिंगफुल नाम लिया। मैंने बोला कि जो नेम्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी नाम है वो सारे के सारे प्रिंट कर दो। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या हुआ, ये तीनों के तीनों नाम प्रिंट हो गए। पहले पे जॉन प्रिंट हुआ, ये देखो, पहले पे जॉन था, दूसरे पे रॉबर्ट था तो रॉबर्ट प्रिंट हो गया, और तीसरे पे चमन झिंगा था तो चमन झिंगा प्रिंट हो गया। तो मैंने जस्ट रैंडम नाम लिखे हैं, ओके, तो ये सारे के सारे नाम प्रिंट हो गए। मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कलर्स रहते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ, थोड़ा को कमेंट करता हूँ। यहाँ पे कलर्स नाम का थोड़ा एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कुछ रैंडम कलर रख देते हैं। लेट से आरजीबी कलर रख देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ओके, रेड ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक और ब्लू, ओके, ब्लू को रख देता हूँ, ओके, 3 नाम को मैंने रख दिया। अब मैं बोलता हूँ फॉर कलर इन कलर्स, मतलब ये कलर्स नाम के, ये जो भी कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कलर है, ये कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कलर है वो सारे के सारे कलर्स को प्रिंट कर दो। क्या करो, वो सारे के सारे कलर को प्रिंट कर दो दोस्त। ये लो, लेट से मैंने कलर दिया, ओके, मैंने यहाँ पे कलर दिया, कंट्रोल से सेव किया, और जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया। पहले पे रेड हुआ है ना, यहाँ पे रेड था, पहले पे रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, ओके, फिर क्या होगा, ब्लू प्रिंट हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको छेप कर लेकर चलते हैं, कहाँ पर, शीट की तरफ छेप कर लेकर चलते हैं और थोड़ा से समझते हैं। टाइम लगे तो लगने दो, वीडियो जाए बड़ा तो जाने दो, हमको समझ में आना चाहिए, ओके। तो मैं शीट में लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो थोड़ा इसको छेप लेते हैं, ठीक है, इसको छेप लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर मतलब 3 चीज़ है, एक रेड कलर है, ओके, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर है कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैंने क्या करा, फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। मैंने बोला फॉर कलर इन कलर्स, जितने भी कलर है कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कलर्स है वो सारे के सारे कलर्स को प्रिंट कर दो दोस्त। बस मैंने इतना ही बोला। तो क्या हुआ, पहले इसने कलर को एक प्रिंट किया, यहाँ पे क्या था, रेड था, तो मैं यहाँ रेड का आर लिख देता हूँ। इसने रेड को यहाँ प्रिंट कर दिया, ओके, इसने रेड को प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस ऊपर गया, अब दूसरे पे इसने देखा यहाँ पे ग्रीन है दोस्त, तो कलर की वैल्यू क्या हो गई, कलर की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे, कलर की वैल्यू हो गई आपकी ग्रीन, ठीक है, क्या हो गई, ग्रीन हो गई। लेट्स से यार थोड़ा मेहनत लगे तो लगने दो, ओके। अब कलर की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, यहाँ पे क्या हो गई, ग्रीन हो गई। फिर ये हुआ, फिर ये वापस नीचे आया, इसने वापस आया, वापस इसने प्रिंट करवाना है, तो फिर इसने क्या करा, यहाँ पे ग्रीन को प्रिंट करवा दिया। इसने क्या करा, ग्रीन को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैं ग्रीन लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, थोड़ी हैंड राइटिंग गलत आ रही है क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ, ओके। फिर इसने क्या करा, ग्रीन को प्रिंट करवा दिया। फिर ये ऊपर गया वापस, इसने बोला ब्लू कलर है, तो यहाँ पे कलर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कलर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कलर की वैल्यू हो गई ब्लू। लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर की अब वैल्यू क्या है, यहाँ पे कलर की वैल्यू हो गई आपकी ब्लू, ओके, कलर की वैल्यू क्या होगी, ब्लू। अब ये वापस आया यहाँ पे, अब इसने बोला वापस कलर को प्रिंट करवाना है, तो अब कलर की वैल्यू क्या थी, अब कलर की वैल्यू थी ब्लू, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा करके ब्लू प्रिंट हो गया। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले रेड आपका प्रिंट हुआ, फिर ग्रीन प्रिंट हुआ, फिर ब्लू प्रिंट हुआ। तो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ इधर आके, ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो क्या हुआ, पहले रेड प्रिंट हुआ, ग्रीन प्रिंट हुआ, ब्लू प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, अब अपन देखते हैं थोड़ा और आइटरेट करके इसको, थोड़ा आइटरेशन, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो कलर नाम का मैंने वेरिएबल लिया है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इटरेटर बोलता हूँ। क्या मैं इसको बोलता हूँ, इटरेटर बोलता हूँ, आइटरेटर बोलता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये आइटरेटर की मदद से मैंने क्या करा, आइटरेशन परफॉर्म करी। क्या करी, आइटरेशन परफॉर्म करी। पहले ये प्रिंट हुआ रेड, है ना, एक आइटरेशन हुई, फिर ये वापस आया, इसने मतलब रेड को प्रिंट करा, फिर ये गया ग्रीन के पास, ठीक है, ये दूसरी आइटरेशन हुई, यहाँ पे ग्रीन को प्रिंट किया, ये तीसरी आइटरेशन हुई, ब्लू के पास गया, फिर इसने ब्लू को प्रिंट किया। तो क्या हुआ, ऐसी आइटरेशन हुई, क्या हुई, आइटरेशन हुई, इसी पे बदलता गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इसको प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे गया, फिर इसको प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे गया, फिर इसको प्रिंट करवाया। तो क्या हुई, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ट्रेवर्सिंग किया, ट्रेवर्स किया वो बोल सकता हूँ। पहले इसके पास गया, फिर प्रिंट करवाया, फिर इसके बाद ट्रेवर्स करके गया, फिर इसको प्रिंट करवाया, फिर इसके पास गया ट्रेवर्स करके, फिर इसको प्रिंट करवाया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं स्ट्रिंग्स के केस में, हमने लिस्ट के केस में थोड़ा समझा, अपन स्ट्रिंग्स के पास जाते हैं वापस, ओके। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल था, वही वाला चेप कर लाते हैं पहले वाले पे, ओके। सॉरी। अब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोट्स प्रो है, ये वाले को वापस लेकर चलते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो मैं इसको छेपता हूँ। अब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, कोट्स प्रो है दोस्त, क्या है, कोट्स प्रो है। अब मैंने बोला फॉर आई इन नेम, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर है। अब देखो मैंने आई लिखा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई की जगह मैं CHR कर दूं, मतलब कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ओके। थोड़ा मीनिंगफुल नाम लेते हैं तो हमको समझ पड़ता है कि क्या है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप है ना थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लो, ठीक है। तो मैंने बोला नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोट्स प्रो है दोस्त, क्या है, कोट्स प्रो है। तो मैं बोल रहा हूँ जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा दो,
मैंने क्या बोला, जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है उसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा दो। तो उसका हर एक कैरेक्टर क्या है, पहले सी प्रिंट होगा, फिर ओ होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, फिर एस होगा। तो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, पहले सी प्रिंट हुआ, फिर ओ प्रिंट हुआ, फिर डी हुआ, फिर ई हुआ, फिर एस हुआ, फिर पी हुआ, फिर आर हुआ, फिर ओ हो गया। तो मैंने बोला रमेश को क्या बात समझ में आई, तो रमेश बोलता हाँ भैया समझ ठीक है, समझ गया। गया। ठीक है, तो इतना तो हमको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा आपको शीट में भी ले जाके बताता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे काम कैसे हुआ, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोट्स प्रो था। ओके, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या था, कोट्स प्रो था। अब मैंने क्या करा, आई की जगह इसको क्या कर दिया, एक मिनट जस्ट इसको मैं चेंज कर ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर ही देता हूँ। मैंने क्या करा, आई को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर्स, CHAR। ओके, और यहाँ पे भी मैं कैरेक्टर कर देता हूँ बेसिकली। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, और समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब मैंने बोला देखो, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, कोट्स प्रो है दोस्त। क्या है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर कोट्स प्रो है। अब मैंने बोला फॉर कैरेक्टर इन नेम, मतलब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को आप क्या करो, प्रिंट कर दो। तो ये CHAR क्या है, ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हो आइटरेटर हुआ। और इसकी मदद से क्या कर रहे हैं हम, आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आइटरेशन मतलब एक चक्कर लगाया, आइटरेशन हुई, ये दूसरी आइटरेशन हुई, ये तीसरी हुई, चौथी हुई। तो पहले क्या हुआ, एक कैरेक्टर का सी प्रिंट करेगा, एक हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो पहले ये क्या करा, यहाँ पे आया, इसकी कैरेक्टर की वैल्यू क्या हुई, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं CHAR इज इक्वल टू क्या है, अभी सी है। ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, अभी सी है। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, अभी सी है, क्योंकि यहाँ पे सी है। तो इसने बोला सी को प्रिंट, मतलब पहले कैरेक्टर को प्रिंट कर दो। इसने बोला ठीक है, सी को प्रिंट करवा दिया। फिर यहाँ पे आया वापस, क्या हुआ, आइटरेशन वापस परफॉर्म हुई। ठीक है, आइटरेशन वापस परफॉर्म हुई। अब सी की वैल्यू क्या हुई, ओ हो गई। अब क्या हो गई, सी की वैल्यू यहाँ पे ओ हो गई। ओके, तो उसने क्या करा, यहाँ पे आके वापस ओ को प्रिंट करवा दिया। ओके, फिर ये वापस गया, अब सी की वैल्यू क्या हुई, डी हो गई। क्या हुई, डी हो गई। यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ, सी की वैल्यू क्या हुई, डी हो गई। अब ये वापस आया, यहाँ पे इसने डी को प्रिंट करवाया। फिर ये वापस ऊपर गया, अब सी की वैल्यू क्या हुई, ई हो गई, है ना। सी की वैल्यू यहाँ पे ई हो गई। फिर यहाँ पे वापस आया, ये यहाँ पे वापस आया दोस्त। फिर इसने क्या करा, ई को प्रिंट करवा दिया। फिर ये वापस गया, फिर सी की वैल्यू क्या हुई, एस हो गई। ठीक है, एस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आया ये, इसने एस को प्रिंट करवाया। फिर सी की वैल्यू पी हुई। फिर यहाँ पे आया, इसने पी को प्रिंट करवाया। फिर सी की वैल्यू ओ हुई, मतलब पी हुई, फिर आर हुई, फिर ओ हुई। तो ऐसे करके काम हुआ। इसमें क्या हुआ, सिक्वेंसली ट्रेवर्सिंग हुआ। क्या हुआ, ट्रेवर्सिंग हुआ। एक मिनट, अबे सारा कुछ मिट गया भाई, क्या ही बोल रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, थोड़ा मैसी मैसी दिख रहा है, कोई नहीं। ठीक है, तो हमने देखा, हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग को भी आइटरेट करना सीखा। ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रिंग्स को, यहाँ पे कुछ और रहता, लेट्स से रमेश रहता है, यहाँ पे रमेश रहता, और इसको मैं आइटरेट करता। मतलब जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे क्या है, रमेश लिखा हुआ है, जो भी स्ट्रिंग है इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवा दो दोस्त। तो उसने क्या करा, सब पे आइटरेशन किया और इसने क्या करा, सबको प्रिंट करवा दिया, RAMESH, इसने प्रिंट करवा दिया। क्या बात समझ में आई, ठीक है, समझ गया। ठीक है, हमको समझ में आ गया। ओके, इतना काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल अलग से लिया हुआ है। मैं यहाँ पे भी रमेश को दे सकता था, मैं यहाँ पे भी रमेश को दे सकता था, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, तो भी काम यही होता, पर थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, बेसिकली थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा बाद में बताया। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रमेश आर पहले हुआ, ए हुआ, फिर एम हुआ। मैंने क्या बोला, ये जो स्ट्रिंग है इसके हर एक कैरेक्टर्स को आप प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर का नाम दिया है, यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो वेरिएबल का। ठीक है, आइटरेटर का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये आइटरेटर की मदद से मैंने एक आइटरेशन परफॉर्म हुई, आइटरेशन बार बार होती रही। ठीक है, हमको समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, थोड़े वो एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ, थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, सो हमने क्या करा, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अपन नेस्टेड इसकी बात करें क्या, नेस्टेड फॉर लूप की बात करें क्या, रुको यार थोड़ा, हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स से एक यूज़र से नेम इनपुट करवा लेता हूँ, नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर यूज़र को बोलता हूँ इनपुट दोस्त तुम क्या करो, यूज़र से इनपुट लो, इंटर लेट्स से इनपुट इंटर योर नेम। ओके, जो भी यूज़र उसका नेम देगा उस पर आप फॉर लूप लगा दो। फॉर क्या लिखोगे, कैरेक्टर, कैरी लिख दो। ठीक है, केयर इन नेम, उसके बाद सेमी कॉलन दोगे बेसिकली। उसके बाद प्रिंट कर दोगे आप किसको, कैरेक्टर्स को। मतलब जो भी यूज़र नेम देगा, जो भी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर रहेगा, जो भी स्ट्रिंग देगा, वो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को आप प्रिंट कर दो। कंट्रोल इससे सेव करूँगा और जैसे ही इसको रन करूँगा रन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंटर योर नेम, लेट्स से मैंने दिया बाबू भाई। ठीक है, या फिर मैं कुछ और दे देता हूँ, अरे देवा, जोगिंदर दे देता हूँ, जोगिंदर दिया मैंने। तो क्या हुआ,
पहले जे प्रिंट हुआ, फिर ओ प्रिंट हुआ, जी हुआ, फिर ये हुआ। तो क्या हुआ, ऐसा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, जोगिंदर आ गया, ऐसा करके जोगिंदर ऐसा करके आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करा फोर लूप ने इसको आइटरेट कर दिया, पहले जे को प्रिंट किया, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर आया। तो एक तरीके से क्या करा, ट्रेवर्स करते गया, ट्रेवर्स करते गया और इसको प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? बहुत ठीक है, समझ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम करते थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ और एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक लिस्ट टाइप का कुछ ऐसा बनाता हूँ। इसके अंदर मैं रेड रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रेड रख देता हूँ, कॉमा देकर मैं ग्रीन रख देता हूँ। इसके अंदर कुछ कलर्स के रैंडम नाम लिख देता हूँ बेसिकली। ओके, अब मैं इसके अंदर लेट से यहाँ पे या फिर ब्लू रख देता हूँ। ठीक है, ब्लू, और एक और रख देते हैं अपन, ये वाइट रख देते हैं। ठीक है, वाइट रख देते हैं। ओके, वाइट रख देते हैं। सो ये मेरी एक लिस्ट बन गई। ठीक है, अभी लिस्ट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट बन गई, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ और एक लेट से यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। लेट से यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, कोट्स थ्रू करके थ्रू। ओके, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग्स है। ओके, इसको अच्छे से अपन समझते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा जाता हूँ, कहाँ पर जाता हूँ, ओके नोट्स की तरफ जाते हैं। तो नोट्स में मैं बोल रहा हूँ, द फोर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस विच कुड बी लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, एरे हो सकता है, समथिंग स्ट्रिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, इसको आइटरेट करने के लिए मैं क्या किसका यूज़ करता हूँ, फोर लूप का यूज़ करता हूँ, लूप्स का यूज़ करता हूँ बेसिकली। ओके, सो मैं देखता हूँ, देखो देखो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये क्या हुई, एक आपकी लिस्ट होगी। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। और स्ट्रिंग क्या हुई, आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे ये कैरेक्टर है, सी भी एक कैरेक्टर है, ये ओ एक आपका कैरेक्टर है, ये डी है। तो ये हर एक कैरेक्टर्स का कलेक्शन, ये हर एक कैरेक्टर्स के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये भी एक आइटम है, ये भी आइटम है, ये भी आइटम है, ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या हो गया, आपका लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, समझ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ट्रेवर्स करता हूँ। पहले रेड को प्रिंट होता है, फिर ग्रीन प्रिंट होता है, फिर ब्लू प्रिंट होता है, फिर व्हाइट प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रेवर्सिंग हो रही है सीक्वेंस में। ठीक है, इसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, फिर ये प्रिंट हो रहा है, फिर ये प्रिंट हो रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रही है, सीक्वेंस में ट्रेवर्सिंग हो रही है। स्ट्रिंग के केस में भी क्या होता है, पहले सी प्रिंट हुआ, फिर उसकी वैल्यू ये हुई, फिर डी हुई, फिर ई हुई, फिर एस हुई, फिर पी हुई, फिर आर हुई, फिर ओ हुई। फिर ऐसे क्या हुआ, ऐसे करके करके हर एक कैरेक्टर्स को उसने प्रिंट कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिक्वेंशली, सिक्वेंशली क्या कर रहा है, इस मतलब स्ट्रिंग को, इस लिस्ट को क्या हो रहा है, आइटरेट हो रहे हैं। और आइटरेट किसकी मदद से हो रहे हैं, आइटरेटर की मदद से, इटरेटर भी बोलता हूँ, इटरेटर की मदद से। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर यश लिखा हुआ है। ठीक है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, यश लिखा हुआ है। अब मैंने बोला फॉर आई इन नेम, जो आई नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो मतलब आई है, मतलब इनको सबको कैरेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखना था, मीनिंगफुल नाम देते तो ज़्यादा समझ में आता। तो मैंने बोला फॉर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो आइटरेटर की मदद से क्या होगा, सबको एक एक करके प्रिंट कर दो। तो पहले क्या होगा, पहले ये वाई प्रिंट होगा। ठीक है, पहले ये वाई प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा, फिर एस प्रिंट होगा, फिर एच प्रिंट होगा। तो सब क्या होगा, ये ट्रेवर्स होगा, यहाँ पे ट्रेवर्स होगा। तो ट्रेवर्सिंग हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीके से सिक्वेंसली, सीक्वेंस के माध्यम से क्या हो रहा है, एक तरीके से लूप काम कर रहा है। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है? ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा यहाँ चीट शीट की तरफ भी जाता हूँ। मैंने यहाँ पे यही लिखा है, फॉर लूप यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग एंड अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेरे को आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट करना होता है, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर लूप का यूज़। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अब आइटरेशन क्या होता है, ट्रेवर्सिंग अ सीक्वेंस वन बाय वन। ठीक है, मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, देखो वन बाय वन ट्रेवर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ट्रेवर्स कर रहा हूँ, पहले रेड के ऊपर गया, फिर ग्रीन के ऊपर गया, फिर ब्लू के ऊपर गया, फिर व्हाइट के ऊपर गया। कोट्स फ्लो के यहाँ पे भी, स्ट्रिंग में भी केस में हम क्या होगा, हर एक कैरेक्टर्स के ऊपर गया। पहले इसने सी को प्रिंट करवाया, फिर इसको करवाया, फिर इसको करवाया। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रेवर्सिंग हो रहा है सीक्वेंस में, इसका क्या हो रहा है, ट्रेवर्सिंग हो रहा है। क्या बात समझ आती है दोस्त, क्या बात समझ आती है? ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेवर्सिंग हो रहा है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ ट्रेवर्सिंग अ सीक्वेंस वन बाय वन इज कॉल्ड इटरेशन। ठीक है, इटरेशन का मतलब भी हमको समझ में आ गया, हमको सब समझ में आ गया इस बार। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इतना भी क्लियर है, हमने नोट्स में भी देख लिया। और इतना इतना ध्यान मत दो इस पर, ठीक है, इतना कुछ ध्यान मत दो। तो आगे चल के हम देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे फॉर लूप, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो मेरा मन था कि हम रेंज फंक्शन को भी देख ले, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा रेंज फंक्शन को देखा तो रमेश बोल रहा है कि भैया वो तो बताया ही नहीं, वो 1000 तक गिनती वाला। ठीक है, उसको तो समझाया नहीं, तो वो उसको अगले वीडियो में देखेंगे, रेंज फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आपका काम ये है, आपका काम ये है कि आपको रेंज फंक्शन को रिसर्च करके आना है। ठीक है, रेंज फंक्शन के बारे में देखना है कि रेंज फंक्शन क्या होता है, कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, ये एस पर काम करता है। एस क्या होता है, एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, एक एंडिंग पोजीशन होती है, और एक होता है आपका स्टेप्स, स्टार्टिंग पोजीशन, फिर एंडिंग पोजीशन, और होती है स्टेप्स। ओके, सो इसके ऊपर रिसर्च करना रेंज फंक्शन के ऊपर, है ना। इसके थ्रू हम फॉर लूप को चलाएंगे, कैसे काम करेगा फॉर लूप, इसकी मदद से अब देखेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आइटरेटर क्या होता है, इटरेशन कैसे होती है। ठीक है, समझ गया। तो मैंने रमेश को एक बेसिकली पूछ लिया कि रमेश होता क्या है, आप बता सकते हो। और सुरेश भी पास में आप आ गया है, बैठ गया है।
तो उसको भी मैंने पूछ लिया क्या आप बता सकते हो हमने आज क्या सीखा। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया आपको समझा देता है। मैंने बोला ठीक है समझाओ जल्दी। रमेश बोलता है कि भैया देखो आपको समझाने के लिए ना मेरे को थोड़ी सी स्क्रीन चाहिए होगी ये वाली, तो एक काम करो इसको थोड़ा मिटा दो। मैंने बोला ठीक है थोड़ा इसको मिटा देते हैं। मैंने बोला ठीक है ये लो रमेश मिटा देते हैं। एक काम करते मिटाते नहीं है, कुछ काम पड़ा तो इसको यहाँ पे नीचे वाली स्क्रीन दे देता हूँ रमेश को। रमेश बोलता है देखो भैया मेरे को क्या करना है, मेरा नाम रमेश है। ओके मेरा नाम रमेश है। ओके मेरा नाम यहाँ पे है रमेश। अब मेरे को क्या करना है, इसके हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। इसको रमेश नाम के जो नेम है स्ट्रिंग है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होती है भैया, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या होती है, कलेक्शन होती है। क्या होती है, कलेक्शन होती है। स्ट्रिंग हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कलेक्शन होती है। तो मुझे क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को मतलब ये स्ट्रिंग पे आइटरेशन परफॉर्म करना है, आइटरेट करना है स्ट्रिंग को। एक तरीके से मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग को आइटरेट करना है। तो मैं किसकी मदद से करूंगा, मैं फॉर लूप की मदद से इसको आइटरेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ जाऊंगा VS कोड के अंदर और मैं क्या करूंगा भैया देखो मैं थोड़ा इसको कमेंट कर देता हूँ भैया। तो मैंने बोला ठीक है रमेश कर दो कमेंट। ओके तो रमेश ने क्या करा, इसको कमेंट कर दिया। ओके अब एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर उसका नाम लिख दिया रमेश। लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया रमेश। ओके अब मैं क्या करता हूँ भैया, मैं क्या करता हूँ फॉर नेम लेट्स से मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, कैरेक्टर इन नेम। ओके मतलब भैया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दो। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ कैरेक्टर दूंगा तो मेरे नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो एक काम करता हूँ, मैंने सेव नहीं किया होगा शायद, मैं सेव कर लेता हूँ। ओके अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, थोड़ा क्लियर करके इसको जैसे ही रन करता हूँ तो देखो ये पहले आर प्रिंट हुआ, फिर ए प्रिंट हुआ, फिर एम हुआ, फिर ई हुआ, फिर एस हुआ, फिर एच हुआ। अब ऐसा कैसे हुआ भैया, मैं बताता हूँ। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके लेकर जाता हूँ यहाँ पर। ओके मैं कॉपी करके इसको शीट में लेकर जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ कैसे काम हुआ, ठीक है यहाँ पे कैसे काम हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये नेम नाम के वेरिएबल के अंदर रमेश था। ठीक है क्या था, रमेश था। अब मैंने बोला फॉर कैरेक्टर इन नेम, मतलब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सारे के सारे को प्रिंट कर दो। तो पहले केयर की वैल्यू क्या थी, केयर की वैल्यू क्या थी, पहले आर थी। पहले क्या हुआ, आर प्रिंट हुआ। पहले क्या हुआ आपका आर प्रिंट हुआ। फिर ये आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर गई। फिर क्या हुआ, ट्रेवर्सिंग हुई। ए यहाँ पे हुआ, एक कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। फिर ये वापस आई, इसने बोला कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए थी। फिर ए प्रिंट हो गया। फिर ये वापस गई ट्रेवर्स होके, फिर ये एम के ऊपर आई, एम के ऊपर आई। फिर यहाँ से कैरेक्टर को प्रिंट करना था तो फिर यहाँ पे एम प्रिंट हुआ। फिर ऐसा चलते गया, फिर कैरेक्टर की वैल्यू ई हुई, फिर इसको प्रिंट करना था, फिर ई प्रिंट अच्छा हो गया भैया, फिर एस प्रिंट हुआ, फिर एच प्रिंट हो गया। तो ऐसे करते 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 मेरे मतलब स्ट्रिंग के अंदर के सारे कैरेक्टर्स मेरे को प्रिंट होकर मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से आइटरेट कर दिया मैंने स्ट्रिंग को, एक तरीके से क्या कर दिया, आइटरेट कर दिया। और इस प्रोसेस को सिक्वेंसली जो ट्रेवर्सिंग चल रही थी मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको आइटरेशन बोलता हूँ। और आइटरेशन किसकी मदद से हो रही है, आइटरेशन इस आइटरेटर की मदद से हो रही है। आइटरेशन किसकी मदद से हो रही है, इस आइटरेटर की मदद से हो रही है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। मैंने बोला ठीक है रमेश समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है समझ गया। ओके ओके हमको समझ में आ गया। अब सुरेश बोलता भैया मैं समझाऊंगा। अच्छा तो मैंने बोला ठीक है सुरेश तुम भी समझा दो। तो भैया मैं एक बार लिस्ट की केस में समझाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है कर दो। ओके सो मैं क्या करता हूँ भैया, मैं एक काम करता हूँ, एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स को रख देता हूँ, रैंडम फ्रूट्स को। मैं लिख देता हूँ मैंगो है एक में, और एक लाइक एप्पल है, और एक लाइक कुछ भी ले लो, बनाना ले लो, बनाना है। ओके 3 फ्रूट्स है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको मेरे को आइटरेट करना है। ठीक है मेरे को फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो मैंने लिस्ट ली है इसके अंदर 3 फ्रूट है, मैंगो एप्पल और बनाना। अब मैं इसको क्या करना है, इनको आइटरेट करना है। तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, फटाफट से आइटरेट कर दूंगा। मैं लिखूंगा फोर फोर, और थोड़ा मैं मीनिंगफुल नेम दूंगा, फ्रूट दूंगा, फ्रूट फ्रूट इन फ्रूट्स। मैं बताता हूँ भैया क्या कर रहा हूँ। ओके तो मैंने बोला भैया कि जो फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी फ्रूट है, जो फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी फ्रूट है, तो एक काम करो दोस्त, आप उनको सबको प्रिंट कर दो। आपको क्या करो, उन सबको प्रिंट कर दो। और मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको जैसे ही रन करता हूँ भैया, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे फ्रूट आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा, एक तरीके से आइटरेट कर दिया। मैंने क्या करा, आइटरेट कर दिया। किसकी मदद से करा, मैंने ये आइटरेटर की मदद से करा। मैंने क्या करा, इस आइटरेटर की मदद से इस लिस्ट को मैंने क्या करा, इस फ्रूट नाम के वेरिएबल्स को क्या करा, आइटरेट कर दिया। मैंने बोला ठीक है रमेश आपने सही किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं कुछ एडिशनल करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है क्या एडिशनल करना चाहते हो आप भैया, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ना इस पर कुछ मेथड लगाना चाहता हूँ। मैं कौन सी मेथड लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा भैया फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट है ना जो, मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट अपर मेथड लगा दूंगा, अपर मेथड लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है मैं कंट्रोल से सेव करूंगा और जैसे ही इसको रन करूंगा तो अब क्या हुआ, जो भी फ्रूट्स थे मेरे फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी फ्रूट्स थे वो सारे के सारे तो मैंने प्रिंट कर दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा, अपर केस में प्रिंट करे। तो क्या भैया आपको समझ में आया, मैंने बोला हाँ यार सुरेश मेरे को समझ ठीक है समझ गया। में आ गया। आपने क्या करा, आपने क्या करा, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कुछ रैंडम फ्रूट्स रख दिए, मैंगो रखा, एप्पल रखा, बनाना रखा, फिर आपने लूप लगा दिया। आपने बोला जो फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी फ्रूट है वो सारों को प्रिंट कर दो, है ना। तो आपने जैसे ही इसको करा तो सारे के सारे प्रिंट हो गए और उसको अपर मेथड की मदद से आपने क्या करा, अपर केस में कन्वर्ट करवा के इसको प्रिंट करवा लिया। मैंने बोला ठीक है सुरेश मेरे को भी समझ में आ गया, रमेश को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है तो ये कैसे हुआ, पहले इसने क्या करा, मैंगो को प्रिंट किया, मैंगो को अपर केस में करा और अपर केस में इसको प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस गया ऊपर, फिर इसने क्या करा, एप्पल जो फ्रूट की वैल्यू थी वो क्या हुई, एप्पल हुई। फिर इसने देखा कि अच्छा मेरे को प्रिंट करवाना है अपर केस में, तो इसने क्या करा, एप्पल को प्रिंट करवा दिया। फिर ये वापस गया, तो क्या करा, ट्रेवर्सिंग करके वापस गया, सिक्वेंशियली ये वापस गया। फिर इसने क्या करा, बनाना करा, फिर बनाना को अपर केस में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ठीक है समझ गया।
कि आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। और अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक काम करना, ये वीडियो को फिर से देख लेना। और एक और काम करना, आप रेफरेंसेस लेना। आप गूगल पे भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप रेफरेंसेस लेना। और एक और काम करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस लेक्चर रहेंगे। इसके बाद भी हम रेंज फंक्शन को देखेंगे और लूप्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 6 के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी डाउट है वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत आपको वर्थ इट लगती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो यार। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से एक मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियो अच्छा बनाने का एक मोटिवेशन रहता है, पढ़ाने का अच्छा मोटिवेशन रहता है। तो जल्दी से कमेंट कर दो अच्छी अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।